नमस्कार। चलिए आज भारत के ट्रैवल मार्केट के एक ऐसे प्लेयर को समझते हैं जिसका नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन जिसकी असली कहानी शायद कुछ ही लोगों को पता है। बात हो रही है यात्रा ऑनलाइन की। देखिए, जब भी ऑनलाइन ट्रैवल की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े डिस्काउंट्स, जबरदस्त कंपटीशन और मेक माई ट्रिप जैसे दिग्गजों की लड़ाई। ऐसे में लगता है कि किसी और कंपनी के लिए यहां टिकना बहुत मुश्किल होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस प्राइस वॉर के बीच यात्रा न सिर्फ टिकी हुई है बल्कि लगातार तरक्की भी कर रही है। आखिर उनका सीक्रेट क्या है? कुछ तो है जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता, और इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। क्योंकि इस कंपनी की असली कहानी को समझने के लिए हमें इस बात को समझना होगा कि यात्रा असल में क्या है और हम उसे क्या समझते हैं। इन दोनों के बीच एक बड़ा फर्क है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए यात्रा क्या है? एक और ऑनलाइन ट्रैवल वेबसाइट, मतलब एक B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, जहां हम और आप जैसे लोग अपनी छुट्टियों के लिए फ्लाइट्स और होटल बुक करते हैं। और ये एक ऐसा मार्केट है जहां कस्टमर को अपनी तरफ खींचने में बहुत पैसा खर्च होता है, और लॉयल्टी वो तो लगभग न के बराबर होती है। सच कहूं तो कुछ समय पहले तक मैं भी यही सोचता था। लेकिन ये है असली तस्वीर। यात्रा का ज्यादातर रेवेन्यू, मतलब करीब करीब 60 से 65% आम कस्टमर से नहीं बल्कि कॉरपोरेट क्लाइंट से आता है। उनका B2B सेगमेंट यानी बिजनेस टू बिजनेस ही उनकी असली ताकत है। ये जो हमें B2C वाला चेहरा दिखता है वो तो कहानी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। और ये B2B बिजनेस कितना मजबूत है, जरा इस नंबर को देखिए, 97%। यह है उनका कॉर्पोरेट क्लाइंट रिटेंशन रेट, मतलब उनके 100 में से 97 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स साल दर साल उन्हीं के साथ टिके रहते हैं। B2C मार्केट में तो ऐसे नंबर के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो आखिर ऐसा क्या है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यात्रा ने ऐसी कौन सी खाई या मोट बना दी है जिससे पार करना दूसरी कंपनियों के लिए इतना मुश्किल है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, एक आम इंसान जो छुट्टी पर जा रहा है और एक कंपनी जो अपने कर्मचारी को काम से भेज रही है, दोनों की ज़रूरतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आम इंसान को चाहिए सबसे सस्ती डील, लेकिन कंपनी को क्या चाहिए? उसे कीमत तो देखनी है, पर साथ ही ये भी पक्का करना है कि कर्मचारी कंपनी की ट्रैवल पॉलिसी के हिसाब से ही बुकिंग करें, बुकिंग भरोसेमंद हो और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से बदलाव भी हो जाए। और यहीं पर इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट्स। मतलब वो कीमत जो एक कंपनी को अपना ट्रैवल पार्टनर बदलने के लिए चुकानी पड़ती है। और ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं होती, इसमें समय, मेहनत और बहुत सारी परेशानियां भी शामिल होती हैं। यात्रा इसी स्विचिंग कॉस्ट को अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। कैसे? उनका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनी के अपने HR और फाइनेंस सॉफ्टवेयर के साथ एकदम गहराई से जुड़ जाता है। उनका जो सेल्फ बुक टूल है वो अपने आप कंपनी की ट्रैवल पॉलिसी लागू कर देता है। मतलब कोई कर्मचारी चाहकर भी पॉलिसी के बाहर बुकिंग कर ही नहीं सकता। अब सोचिए, किसी कंपनी के लिए इस पूरे जमे जमाए सिस्टम को हटाकर किसी नए पार्टनर के साथ सब कुछ फिर से शुरू करना कितना मुश्किल और महंगा होगा। इसीलिए वो स्विच नहीं करते। और बात सिर्फ टिकट बुकिंग पर ही खत्म नहीं होती। यात्रा अपने क्लाइंट्स को एक पूरे इकोसिस्टम में इस तरह से जोड़ लेती है कि उससे बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। इसके दो बहुत ही शानदार उदाहरण हैं, यात्रा MIC और RECPA। ये सिर्फ कोई एडिशनल सर्विस नहीं है, बल्कि ये उनके बिजनेस मॉडल का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। माइस के जरिए यात्रा अपने क्लाइंट्स की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग्स, इवेंट्स ये सब मैनेज करती है। और रीकैप ये तो एक AI पावर टूल है जो कर्मचारियों के ट्रैवल खर्चों की रिपोर्टिंग से लेकर रीइंबर्समेंट तक के पूरे सिरदर्द वाले प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर देता है। मतलब ये सिर्फ टिकट नहीं बेच रहे, ये अपने क्लाइंट्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुई उनकी आज की मजबूत पकड़ की बात। लेकिन आगे क्या? भविष्य में ग्रोथ कहां से आएगी? यहां पर दो बड़े मौके साफ साफ दिखाई देते हैं। पहला मौका है ऑनलाइन पेनिट्रेशन। जरा इन आंकड़ों को देखिए। जहां भारत का टोटल ट्रैवल मार्केट करीब 46% ऑनलाइन है, वहीं कॉर्पोरेट ट्रैवल का सिर्फ 22% ही ऑनलाइन है। इसका सीधा मतलब है कि अभी भी एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट मार्केट है जो ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ आएगा। और मार्केट लीडर होने के नाते इसका सबसे बड़ा फायदा उठाने के लिए यात्रा सबसे अच्छी पोजीशन में है। और दूसरा बड़ा मौका वो छिपा है इस नंबर में। यात्रा के प्लेटफॉर्म पर आज लगभग 90 लाख कॉर्पोरेट कर्मचारी रजिस्टर्ड हैं। और यहीं पर यात्रा का पूरा मॉडल जीनियस लेवल पर काम करता है। उनका B2B बिजनेस उनके B2C बिजनेस के लिए एक जबरदस्त फीडर की तरह काम करता है।
सोचिए, उनके पास पहले से ही 90 लाख ऐसे लोगों का एक्सेस है जो ऑनलाइन बुकिंग करने के आदी हैं। अब जब इन्हीं लोगों को अपनी पर्सनल छुट्टियों के लिए बुकिंग करनी होगी तो वो कहाँ जाएंगे? जाहिर है, उसी प्लेटफॉर्म पर जिस पर वो भरोसा करते हैं। ये कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट को लगभग जीरो कर देता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो कौन सी एक बात है जो हमें समझनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि ये मॉडल काम कर रहा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हाल के नतीजे देखिए, ग्रॉस मार्जिन में 34% की ग्रोथ, एडजस्टेड ईबिटा में 88% की ग्रोथ और टैक्स के बाद मुनाफे में 96% का जबरदस्त उछाल। ये नंबर खुद अपनी कहानी बता रहे हैं। तो आखिर में, अगर हम यात्रा को सिर्फ एक डिस्काउंट देने वाला ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट समझ रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं। असल में ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो भारत के बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के लिए एक ऐसा टेक्नोलॉजी पार्टनर बन चुकी है जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि अपनी इस मजबूत कॉरपोरेट पकड़, ग्रोथ की इतनी बड़ी संभावनाओं और इस यूनिक बिजनेस मॉडल के साथ क्या यात्रा भारत के ट्रैवल बूम की कहानी का हिस्सा बनने का सबसे स्मार्ट तरीका हो सकती है? अगर इस विश्लेषण ने आपको यात्रा को एक नए नज़रिए से देखने में मदद की हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो इंडियन मार्केट की ऐसी ही दिलचस्प कहानियों को समझना पसंद करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।